एग्ज़ाम प्रिपरेशन सीरीज़ में आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कोनिक्स 2 में से एलिप्स। ठीक है, तो एलिप्स का जो क्वेश्चन आज डिस्कस करूँगा ये लॉन्ग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई स्टूडेंट एलिप्स के बाकी पार्ट्स को नहीं करना चाहता तो एटलीस्ट उसको ये क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर अपने तमाम पार्ट्स के साथ पूछा जाए, पार्ट्स मींस एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मींस सेमी एक्सिस पूछा जा रहा है, इसेंट्रिसिटी पूछी जा रही है, फोकाए है, वर्टाइसेस हैं, कोवर्टाइसेस हैं, देन लेटस रेक्टम है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस हैं आपके पास, और देन उसका ग्राफ है। अगर ये फुल स्ट्रेंथ में आ रहा है क्वेश्चन तो इट मीन्स कि ये लॉन्ग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इसमें से 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं तो ये शॉर्ट में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है, यानी यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट बात आपको समझानी है कि क्या ये इक्वेशन आपने इससे पहले देखी है। केपी के बोर्ड में जो फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके पास क्वेश्चन इस पैटर्न पर गिवन नहीं है। ठीक है, तो वो यहीं कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या गिवन है। मोस्टली स्टूडेंट इसको जो है वो कंसीडर करते हैं सर्किल की इक्वेशन। तो सर्किल की इक्वेशन के लिए मैं बता चुका हूँ आपको कि आपने उसको कैसे फाइंड आउट करना है कि ये कौन सी इक्वेशन है। ठीक है, देखिए अगर ये सर्किल की इक्वेशन होती, आपने एक्स स्क्वायर की टर्म और वाई स्क्वायर की टर्म को फोकस करना। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है 25। अनइक्वल हैं, इट मीन्स कि ये सर्किल नहीं है। अब अनइक्वल है तो यहाँ ये एलिप्स है या ये हाइपरबोला है। तो अब इसकी पहचान के लिए अगर ये एलिप्स है तो देखिए ए एंड बी यानी जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर हैं, ठीक है, आर नॉन ज़ीरो, यानी दोनों आपके पास जो टर्म्स हैं मौजूद होंगी। जैसे पैराबोला में या तो एक्स स्क्वायर होगा या वाई स्क्वायर होगा, यहाँ दोनों टर्म्स होंगी और सेम साइन होंगे, यानी दोनों का साइन पॉजिटिव है। अगर ये ओपोजिट साइन है, एक प्लस माइनस, तो ये हाइपरबोला। तो इस तरह आप कोनिक्स को पहचान लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कैसे करना है। ठीक है, जब आपने इसको रिकग्नाइज कर लिया तो अब आपके पास थोड़ा सा ये मैट्रिक क्लास वाला काम होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स को याद है। इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्मूले से हमने सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये जो प्लस का 316 है इसे हम इक्वल के उधर भेज देते हैं माइनस का 316। अब हमारे पास ये जो 2 टर्म्स हैं एक्स की और ये 2 टर्म्स हैं वाई की। ठीक है, इन पे से जो कॉमन आ रहा है इन 2 टर्म्स में से उनको कॉमन लेते हैं। एक्स स्क्वायर 4 4 16x, देन 25 हमने कॉमन ले लिया, वाई स्क्वायर एंड 25 जो है वो 8 200 और y एज इट इज़। ठीक है, अब इसमें से ये ना हो कि आप x और y भी कॉमन ले रहे हो, हमें सिर्फ इसके कोफिशिएंट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, तो हमने कोफिशिएंट्स को कॉमन लेना है, हमने उसके जो वेरिएबल्स हैं उन्हें कॉमन नहीं लेना। ठीक है, अब हमारे पास जो है इक्वल टू -316 एज इट इज़ है। अब हमने इनकी जो फॉर्मूला मेकिंग है यानी कंप्लीटिंग स्क्वायर, वो ब्रैकेट्स के अंदर ही हम इनको फार्मूला इनका क्लोज करते हैं। यानी ये a का स्क्वायर है -2a और b में आ जाएगा 2 2 4 क्योंकि हमें 4x चाहिए। तो फिर हमें +2 का स्क्वायर भी करना होगा और उसको सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। ठीक है, सेम पैटर्न आपने यूज़ करना है y वाली टर्म्स के लिए। a का स्क्वायर +2 a और b में क्या आ जाएगा 4, क्योंकि 2 4 होता है 8y। तो फिर हमें +4 का स्क्वायर और देन -4 का स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म भी क्लोज हो गई और इक्वल है हमारे पास 316। अब देखें यहाँ हमारे पास जो है ये फार्मूला क्लोज हो गया और यहाँ पर ये फार्मूला यहाँ तक क्लोज हो जाएगा। फार्मूला याद कर लीजिए,
ठीक है। फार्मूला हमारे पास लिखा जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 25 एज इट इज, देन y प्लस 4 का होल स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16, देन इक्वल टू माइनस 316। ठीक है। अब हम इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ये हो जाएगी 4 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, देन 4 4 ज़ा 16 प्लस 25 y प्लस 4 का होल स्क्वायर एंड 25 इंटू 16 हमारे पास हो जाएगा 400। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 400 इक्वल टू माइनस 316। अब आपके पास जो नंबर्स हैं इनको हम राइट वर्ड शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है। तो 4x माइनस 2 का स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 25 y प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 316। अब देखें माइनस 16 को शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 16, माइनस 400 को शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 400। ठीक है। अब हमारे पास जो है 4 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 y प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, देखें ये हमारे पास आ जाएगा 100। यानी अब हम आपके पास अभी भी ये इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज नहीं हुई जब तक आपके पास इक्वल के राइट वर्ड यानी साइड पर 1 नहीं आता। तो अब हमें इसको डिवाइड बाय 100 करना होगा। ठीक है। एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको याद है। अब ये 4 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 प्लस 25 y प्लस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 और इक्वल टू, अभी तक देखें हमने अपना क्वेश्चन नहीं स्टार्ट किया। अभी हमारा जितना भी काम है ये सिर्फ इसकी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए हो रहा है। ठीक है। यहाँ 100 एंड 100 कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ देखें 4 इंटू 25 और यहाँ 25 1 ज़ा 25 एंड 25 4 ज़ा, तो ये इक्वेशन हमारे पास बनती है x माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 प्लस y प्लस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 1। ठीक है। ये हमने इस इक्वेशन को जो गिवन क्वेश्चन था अभी हम सिर्फ इसको इसके स्टैंडर्ड पैटर्न पे लेके आए हैं। इससे हमें ये पता लगता है कि ये अलोंग एक्स एक्सिस यानी जो गिवन, यानी यहाँ से आपको ये इन्फो मिलती है कि गिवन एलिप्स, क्योंकि अब आपने पहचान लिया कि ये कौन सा कोनिक है। गिवन एलिप्स इज अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है। यानी अभी हमने सिर्फ यहाँ तक स्टार्ट किया। अब यहाँ से हमें जर्नल इक्वेशन लिखनी है कि इसकी जो जर्नल इक्वेशन है वो क्या होती है। x माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हमारी जर्नल इक्वेशन है। अब आपको यहाँ कंपैरिजन से कुछ वैल्यूज़ मिल जाएंगे। अच्छा, एलिप्स के लिए एक और बात याद रखेंगे, a ऑलवेज ग्रेटर देन b। ठीक है। ये भी आपको जहन में रखना है। अब आपके पास देखें a स्क्वायर को जब आप कंपेयर करते हैं तो a स्क्वायर इक्वल टू आता है 25, देन b स्क्वायर इक्वल टू 4, फिर माइनस एच इक्वल टू -2। ठीक है। तो माइनस एच इक्वल टू -2 एंड माइनस के इक्वल टू +4। ये 4 वैल्यूज़ आपको जो बेसिक वैल्यूज़ हैं जिनसे अब वो क्वेश्चन प्रोसीड होना है। यानी आपने अगर इक्वेशन को गलत बना लिया तो सारे क्वेश्चन आपके एलिमेंट्स ख़राब हो जाएंगे, गलत आंसर्स आएंगे, नंबर 0 हो जाएगा। तो पहला काम इक्वेशन को रेक्टिफाई करना, पहचानना, फिर उसको थ्रू कंप्लीटिंग स्क्वायर प्रोसेस
आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला के कंपेयर करना है, क्योंकि ये जो 4 एलिमेंट्स हैं जिनमें a की वैल्यू आपके पास बनती है ±5, देन b की वैल्यू आपके पास बनती है आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट ±2, माइनस एंड माइनस जब आप कैंसिल कर देंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी जस्ट 2, और माइनस के इक्वल टू 4 मीन्स k इक्वल टू -4। ये आपके पास जो बेसिक वैल्यूज़ हैं आफ्टर कंपैरिजन आपको मिलती हैं, ठीक है। इससे आपका क्वेश्चन मतलब यहाँ चेक होगा और देन एलिमेंट्स के आंसर्स चेक होंगे, ठीक है। तो अब हमने एलिमेंट्स की तरफ प्रोसीड करना है। जब हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं तो हमारा जो पहला काम होता है वो है सेंटर लिखना, ठीक है। अब सेंटर आपको पता है कि हम लिखते हैं h, k से। तो h, k में h की वैल्यू है 2 और k की वैल्यू है -4। तो ये 2, -4 हमारे पास फर्स्ट हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। सेकेंडली जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी होती है वो है रिलेशन। अब हम रिलेशन पे जाते हैं। अब एलिप्स और हाइपरबोला दोनों के लिए सेम रिलेशन होता है, प्लस माइनस का डिफरेंस है सिर्फ। तो यहाँ c² इक्वल टू a² माइनस b² है, एंड हाइपरबोला में यहाँ प्लस लगता है, ठीक है। मैं इसलिए दोनों चीज़ें बता रहा हूँ ताकि एक तो फ़र्क याद रहे और एटलीस्ट जो वीक स्टूडेंट्स हैं वो ये 3 पैटर्न पक्के कर लें, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। तो होपफुली उनका एटलीस्ट एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो लगना मतलब लग जाएगा उनके लिए, उन्हें लॉन्ग में एक क्वेश्चन इनसे रिलेटेड मिल जाएगा। c² इक्वल टू a² मीन्स 25 और b² का मतलब है हमारे पास 4। तो यहाँ c² इक्वल टू आ जाता है 21 और आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट यानी c² और √21 पर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट कैंसिल, देन c इक्वल टू प्लस माइनस √21, ठीक है। अब हमारे पास इस रिलेशन से आपको पता है कि हमारे पास जो सेकंड वैल्यू आ रही होती है वो होती है फोकाई। तो हम इसका फोकाई निकाल सकते हैं, यानी c आपके पास आना चाहिए, यानी वो आपको पहले आप फोकाई निकाल लें या इसेंट्रिसिटी निकाल लें, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो अब हम देखें इसका यहाँ पर जो है थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं फोकाई के ऊपर, ठीक है। अब फोकाई के लिए ये अलोंग x एक्सिस है। तो अगर हमारे पास वर्टेक्स 0 0 होता, ठीक है, मैं हर तरह की बात इसलिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में भी ऐसा क्वेश्चन बन जाए जहाँ h और k 0 0 हो। तो अगर h और k 0 0 होता तो आप इसका फोकस दिखते ±c, 0, लेकिन अभी h और k मौजूद हैं। तो इस वक्त ये आपके पास बन जाएगा h ±c, k, ठीक है। यानी h जो है वो x वाली साइड पर ऐड हो जाता है और जो k है वो y वाली साइड पर ऐड हो जाता है, ठीक है। अब हमने इस फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट करना है, हमारे पास सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो अब हम अपना फोकाई जो फाइंड आउट कर लेंगे, यानी h की वैल्यू हमारे पास जो है वो आ रही है 2, ठीक है, प्लस माइनस, और c की वैल्यू हमारे पास आ रही है √21, देन कॉमा k की वैल्यू है हमारे पास -4, ठीक है। तो जब ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं या इसको एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि 2 ± √21 फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो यहाँ फोकाई का आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है। फोकाई के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी इसेंट्रिसिटी बता सकते हैं। इसेंट्रिसिटी आपको ये भी याद होना चाहिए कि एलिप्स की जो इसेंट्रिसिटी है वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 होती है, ठीक है। ये चीज़ भी आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। अब इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वो है c/a और c की वैल्यू है √21। यहाँ प्लस माइनस आप नहीं लगाएंगे क्योंकि इसेंट्रिसिटी जो है वो पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि ये दोनों लेंथ का रेशो है। c और a ये 2 डिस्टेंसेस हैं, ठीक है। c आपके पास √21 है और जो a की वैल्यू हमने निकाली है वो है 5। तो इस तरह हमारे पास इसेंट्रिसिटी आ जाती है √21/5। अब इसके बाद हमारे पास पांचवा एलिमेंट है हमारे पास। अब हम देखें वर्टाइसेस निकाल सकते हैं। तो वर्टाइसेस के लिए
वो दो अलग अलग टर्मिनोलॉजीज यूज़ करता है। वर्टाइसिस को इस तरह में लिखा जाता है एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक है, क्योंकि यहाँ का मेजर एक्सिस जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस इसका मेजर एक्सिस है और वाई एक्सिस इसका माइनर एक्सिस है, ठीक है। तो मेजर एक्सिस, ये दोनों टर्म्स यूज़ की जा सकती हैं। अब वर्टाइसिस का जो हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, वो हम फाइंड आउट करते हैं ए की हेल्प से। तो यहाँ पर हमारे पास जो देखें वर्टाइसिस में अगर एच और के 0 0 होते तो हम प्लस माइनस ए कॉमा 0 लिखते। अब एच और के क्योंकि मौजूद हैं तो हम इसको लिखेंगे एच प्लस माइनस ए कॉमा के, ठीक है। ये एच और के का चेंज आपको नोट करते जाना है हर पॉइंट पर। अब हम इसमें वर्टाइसिस में वैल्यूज़ को पुट करते हैं। एच की वैल्यू हमारे पास जो है हमने जो फाइंड आउट की थी सेंटर के पॉइंट्स में वो है 2, प्लस माइनस ए की वैल्यू है 5 और देन जो के है वो है हमारे पास -4। देखें ये अब सिंप्लीफाई हो सकता है तो इसको हम यहाँ सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी 2 + 5 कॉमा -4 एंड 2 - 5 कॉमा -4। तो 2 + 5 होता है हमारे पास 7 कॉमा -4 एंड 2 - 5 हो जाएगा -3 कॉमा -4, ठीक है। ये हमारे पास वर्टाइसिस आ गए। अब हमने जो 6th एलिमेंट है हमारे पास वो है कोवर्टाइसिस। तो कोवर्टाइसिस को हम इस तरह भी लिखते हैं कि एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक है। तो इससे आपको मेजर और माइनर एक्सिस का फ़र्क भी समझ आ गया कि जिस एक्सिस के अलोंग है वो मेजर एक्सिस और जो उसका कॉन्जुकेट यानी दूसरा एक्सिस है वो माइनर एक्सिस, ठीक है। तो ये कोवर्टाइसिस जो हैं, अब एक्स एक्सिस पे तो देखें आपने ए से निकाल लिए थे, तो क्योंकि मेजर एक्सिस का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस और उसका एलिमेंट ए से फाइंड आउट होता है, तो कोवर्टाइसिस जो हैं वो बी से फाइंड आउट होते हैं और वो वाई एक्सिस पर होने चाहिए। तो कोवर्टाइसिस के लिए आप इसका फार्मूला कैसे बनाएंगे, यानी कोवर्टाइसिस के लिए आप इसको लिखते, अगर ये एच और के ना होता तो 0 कॉमा प्लस माइनस बी। अब ये चेंज होके क्या हो जाएगा, एक्स वाली साइड में मैंने आपको बताया एच आ जाता है और के आ जाएगा प्लस माइनस बी, ठीक है। ये इसका फार्मूला बन जाएगा। अब आपने इसमें कोवर्टाइसिस में वैल्यूज़ को पुट करना है, ठीक है। और वैल्यूज़ में आपके पास एच की जो वैल्यू है वो है 2 और कॉमा के की वैल्यू है -4 प्लस माइनस और जो बी की वैल्यू है वो है 2, ठीक है। तो ये भी फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं 2 कॉमा -4 + 2 एंड 2 कॉमा -4 - 2। तो यहाँ पर ये 2 कॉमा -4 + 2 -2 हो जाएगा एंड 2 कॉमा -6। ये हमने इसके कोवर्टाइसिस भी फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो इसका लेटेस्ट रेक्टम आ सकता है, ठीक है। यानी हमारे पास जो है वो 7th एलिमेंट जो है वो है लेटेस्ट रेक्टम, यानी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो लेटेस्ट रेक्टम का जो फार्मूला है फॉर एलिप्स और हाइपरबोला ये सेम है, 2b² इसमें मज़ीद एच और के कोई चीज़ एडिशन नहीं होती, ये तमाम तरह के पैटर्न्स के अंदर सेम रहता है, ठीक है। तो आप यहाँ इसकी वैल्यूज़ को पुट करके यहाँ लेटेस्ट रेक्टम को फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 और b जो है वो आपके पास क्या आ रहा था 2 का स्क्वायर और a आपके पास आ रहा था 5, तो 2 का स्क्वायर 4 2 8, तो 8/5 जो है वो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है, इसलिए ये भी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। इसके बाद जो 8th पॉइंट है आपके पास वो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो सकती हैं, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसिस, ठीक है। अब डायरेक्ट्रिसिस के अंदर आपके पास यहाँ जो फॉर्मूला है
अगर आपके पास एच और के ना होता अलोंग एक्स एक्सिस है तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, एक ये फार्मूला है, ठीक है। अगर आप ई की वैल्यू सी अपॉन ए पुट कर दें तो ये ए फार्मूला, यही फार्मूला चेंज हो जाता है इसमें, प्लस माइनस जब आप ई की जगह पे सी अपॉन ए पुट करते हैं तो ए इंटू ए स्क्वायर अपॉन सी हो जाता है, ठीक है। ये भी स्टूडेंट फार्मूला यूज़ करते हैं। एक फार्मूला इसके अलावा भी मौजूद है, तो आप किसी एक फार्मूले से अपनी फिक्स प्रैक्टिस कर लें ताकि वहाँ कन्फ्यूजन ना हो। अब क्योंकि यहाँ एच और के मौजूद है तो यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस एच प्लस माइनस ए अपॉन ई, ठीक है। और एच को अगर हम शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा प्लस एच प्लस माइनस ए अपॉन ई। अब आपके पास ये सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं, वो यहाँ पुट कर देते हैं तो h हमारे पास जो है वो 2 आ रहा था, ठीक है। और प्लस माइनस हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। a हमारे पास देखें 5 था और e हमारे पास आ रहा था √21/5, तो ये 5 इंटू 5 जो है वो 5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस आ जाएंगी। तो 25/√21, ठीक है, ये भी आ गया। अच्छा, इसी तरह इसका एक और कॉन्सेप्ट है छोटा सा, मतलब नाइन्थ पार्ट में बता रहा हूँ कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस भी पूछी जा सकती है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक है। मेजर एक्सिस जिसमें आप अगर सेमी एक्सिस बताएंगे, ठीक है, यानी एक तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है 2a, तो 2a यानी 2 इंटू 5, तो ये आ गया 10। और जो उसने क्वेश्चन के स्टार्ट में पूछा था जी सेमी एक्सिस, तो सेमी एक्सिस का मतलब यही है कि सेमी मेजर एक्सिस जो है वो इसका हाफ होता है, ठीक है, सिर्फ a होता है। सेमी मेजर एक्सिस वो आपके पास जस्ट a होता है और a की वैल्यू है 5, ठीक है। अगर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस पूछेगा तो 2a हो जाएगा। इसी तरह आपके पास इसका एक 10th हम एलिमेंट बना लेते हैं कि लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस जो है वो आपके पास 2b हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 इंटू आपके पास 2 4 हो गया। और अगर आपके पास सेमी लेंथ पूछी जाती कि जी सेमी माइनर एक्सिस जो है वो आप बताएं, तो सेमी माइनर एक्सिस जस्ट b होता और b की वैल्यू आपके पास 2 आ रही थी। तो ये आपके पास सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस या लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस भी कंप्लीट हो गया। अब इसको हमने ड्रॉ कैसे करना है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। अब देखें, हम अपने जो गिवन एलिमेंट्स हैं उनकी हेल्प से एलिप्स को कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इसकी स्केचिंग कैसे करते हैं। देखिए, मैंने एक्स और वाई एक्सिस आपके सामने बनाया हुआ है, ठीक है। उसको आपने, मतलब ये तो यहाँ तक तो कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं जिसको प्रॉब्लम आ रही हो, जस्ट आपने एक्स और वाई एक्सिस बना लिया, ठीक है। अब आपके पास सबसे पहली चीज़ होती है सेंटर। तो सेंटर हमारे पास है 2, ये हमने बनाया हुआ 2, ठीक है। अब सेंटर, मेन सेंटर को देखते हुए सेंटर ही की लाइन में आपके पास फोकस भी बनेगा और मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स भी बनेंगे, ठीक है। तो हमने जो वर्टाइसेस आपके पास निकाले थे वो थे 7, यानी ये वाला पॉइंट था 7, और उसके बाद -3, ये हमारे पास जो है वो वर्टाइसेस थे, यानी ये भी वर्टेक्स था, ठीक है, और ये भी हमारे पास वर्टेक्स बन गया। तो आप देखेंगे कि सेंटर और वर्टेक्स एक ही लाइन पर हैं। फिर ये जो ब्लैक कलर का डॉट बन रहा है ये फोकाई है, ठीक है। इस फोकाई के पॉइंट हमने, अगर आप वो डेसिमल में उसको कन्वर्ट कर लें तो ये अराउंड 6.5, -4 बनता है, और माइनस का 2.4, यानी ये माइनस का 2.45, -4 बनता है, ठीक है। ये फोकस बन जाता है, ठीक है। सेंटर आपके पास पहले से मौजूद है, और ये हमारे पास जो डॉट रेड कलर के लगे हैं ये एंड पॉइंट ऑफ जो है वो जो कोवर्टाइसेस थे माइनर एक्सिस, यानी 2, यानी ये हो गया 2, और दूसरा था हमारे पास 2, ठीक है। ये हमने स्केचिंग बना ली। अब आपको जस्ट क्या करना है कि ये वर्टाइसेस से लाइन गुजरेगी, कोवर्टाइसेस से होते हुए दोबारा वर्टाइसेस पे चली जाएगी,
ठीक है। सेम इसी तरह आपके पास ये एलिप्स की डायग्राम बन जाएगी, ठीक है। तो ये ड्रॉ करने का तरीका है, यानी कोई मुश्किल काम नहीं है। आप देख सकते हैं सेंटर, फोकाई, वर्टाइसेस ये सब एक्स एक्सिस के अलोंग हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको बताया था कि ये एक ट्रांसलेटेड एलिप्स है। ट्रांसलेटेड एलिप्स का मतलब है कि अब ये सेंटर 0 0 जो यहाँ 0 0 होता है, इससे इसका सेंटर ट्रांसलेट होकर क्या हो चुका है 2, -4, जिसको हम h, k कहते हैं। इसलिए तमाम एलिमेंट्स में h और k ऐड हो रहा होता है। और अब ये देखें, इस हमारे पास जो नया मेजर एक्सिस बनता है वो ये वाली लाइन बनती है। मैं इसको भी बना के आपको दिखाता हूँ, यानी ये लाइन जिसको मैं डॉटेड लाइन से बना रहा हूँ, जो सेंटर से गुजर रही है, ठीक है। ये आपके पास इसका न्यू जो है वो मेजर एक्सिस कहलाता है, ठीक है, जो अलोंग है आपके एक्स एक्सिस के। और जो इसका माइनर एक्सिस है वो वाई एक्सिस के देखें बन जाता है इस तरह। तो ये इस तरह आप उसको बना सकते हैं। ये इसका माइनर एक्सिस है जो पैरेलल होता है वाई एक्सिस के, और जो मेजर एक्सिस है वो पैरेलल होता है आपके पास एक्स एक्सिस के। तो इस तरह आप अपनी डायग्राम की प्रैक्टिस कर सकते हैं।